फ्रेंड्स वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया। आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन एवरी डे डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। आपको पता होगा टीचिंग एप्टीट्यूड की इंपॉर्टेंट सारे एग्जामिनेशन जो टीचिंग से रिलेटेड है उसमें पूछे जाते हैं। और बता दूं अदर्स वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, या सर्च कर सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड MCQ क्वेश्चन स्टूडेंटपीडिया मेंशन करना है, वो सर्च लिस्ट पे टॉप पे आ जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 11 को देखते हैं। इफ अ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू आंसर अ क्वेश्चन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेक्चर देन यू विल, यहाँ पर बोला जा रहा है अगर एक जो है बच्चा आपके आंसर्स नहीं दे पाता, जैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं क्लास के दौरान वो आंसर नहीं कर पाता तो क्या कीजिएगा, आपका रिएक्शन क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो है एज अ टीचर आपको सोचना है। ऑप्शन A B C D यहाँ पर दिया हुआ है। पहला स्कॉल्ड हिम एंड हिंस इंसल्ट हिम, क्या आप उसका मजाक उड़ाएंगे, डांटेंगे। टेल हिम द करेक्ट आंसर योरसेल्फ, क्या आप उसे सही आंसर बताएंगे। यहाँ पर ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई द स्टूडेंट वाज नॉट एबल टू गिव द करेक्ट आंसर, या यहाँ पर C ऑप्शन आपको सही लग रहा है। डी है एडवाइज द स्टूडेंट टू स्टडी मोर केयरफुल्ली। तो देखिए यहाँ पर जो आइडल आपको दिखे, ये जो है हमेशा पैटर्न आप देख लीजिएगा, ये यही होता है कि जो आइडल हमें लगता है वही जो है करेक्ट आंसर होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दैट स्टूडेंट वाज नॉट एबल टू गिव द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये आपका काम है पढ़ाना, आपका काम है जानना। तो आपको जो है यहाँ पर देखिए ऑप्शन C जो है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपका काम रहता है समझना कि क्यों बच्चे समझ नहीं पा रहे, तो आपको ध्यान रखना है इसकी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की। व्हाई डू यू लाइक टीचिंग वर्क, आपसे पूछा जा रहा है आप क्यों टीचिंग वर्क में यहाँ पर जो है अच्छा लगता है, आपको क्यों लाइक करते हैं टीचिंग वर्क। क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं या टीचर से रिलेटेड वर्क करने जा रहे हैं, तो आपसे ये जवाब जो है पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा। तो क्या रहेगा आपका जवाब। चिल्ड्रन डू नॉट रिमेन नॉटी इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर, योर पेरेंट्स हैड टोल्ड यू दैट इट्स अ डिग्निफाइड प्रोफेशन, यू हैव ऑन इंटरेस्ट इन टीचिंग, द पर्सन कीप ऑन रीडिंग अ लॉट इन द प्रोफेशन। तो क्या होना चाहिए आपकी, क्या आपके पेरेंट्स ने बताया आपको करने के लिए, तो यहाँ पर आपके इंटरेस्ट है, याद रखें, तभी आप ये काम कर रहे हैं। ऑप्शन C का भी जो है करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। बोला गया है वन सॉल्यूशन टू मेक क्लास टीचिंग मोर इफेक्टिव मीनिंगफुल इज द फॉलोइंग। यहाँ पर वन सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन टीचिंग मोर एफिशिएंट बनाने की, मीनिंगफुल बनाने का, वो आपसे पूछा जा रहा है। आपका क्या कराएंगे यहाँ पर। आप देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन A आप देखिए गिव होमवर्क टू एक्सेस, यहाँ पर ज़्यादा होमवर्क दे दे। स्टॉप द स्टूडेंट आफ्टर द स्कूल टाइम, ये जो है ऑप्शन B देखिए एकदम गलत है। ऑप्शन A भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हमें ओवरलोड नहीं करना, कहीं ना कहीं लेक्चर वगैरह नहीं देना क्लास के बाद भी, क्योंकि उसे घर जाना होता है। क्वेश्चन C देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन C इमीडिएटली आफ्टर द क्लास लेक्चर आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू द लेक्चर। तो जो है आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मोर इफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, जब आप उनसे यहाँ पर पूछे आफ्टर लेक्चर, लेक्चर के बाद जो है आप बीच बीच में भी पूछ सकते हैं या उसके बाद भी। तो ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बीच बीच में जो पूछते हैं आप, तो वो जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है। क्वेश्चन 14 डिस्कस करते हैं। बोला गया है बाई विच ट्रेट ऑफ द टीचर द स्टूडेंट आर जनरली इंप्रेस्ड। तो देखिए ये जो है काफ़ी बार होता है कि टीचर से काफ़ी इंप्रेस्ड रहते हैं स्टूडेंट, तो उसका रीज़न क्या है, या नॉलेज और लर्निंग के चलते यहाँ पर होते हैं। तो देखिए सारे टीचर वहाँ पर क्वालिफाइड आते हैं, ऐसा नहीं कि किसी की नॉलेज कम है या वो जो है सही नहीं जानते, नॉलेज की कमी है उनको, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको जो है कम नहीं आंकना किसी को भी टीचर को, तो वो ऑप्शन A गलत हो जाएगा। ऑप्शन B देखे हिज हाई मोरल कैरेक्टर, हिज स्टाफ डिसिप्लिन, हिज रिलेशनशिप विद प्रिंसिपल। तो ऑप्शन D भी यहाँ पर बिल्कुल गलत है। रिलेशनशिप से हमें क्या लेना देना। हिज स्टाफ डिसिप्लिन, या डिसिप्लिन जो होता है मेंटेन करना काफ़ी जरूरी होता है, पर काफ़ी बार आप देखेंगे यहाँ पर डिसिप्लिन के चलते होता क्या है, स्टूडेंट उसे पसंद नहीं करते, डरते हैं उससे। तो यहाँ पर आपको बता दूँ हाई मोरल वैल्यू जो है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन B आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाई मोरल कैरेक्टर, मोरल कैरेक्टर पे ज़्यादा स्टूडेंट जो है इंप्रेस होते हैं। तो ये जो है आपको बातें ध्यान रखनी है। बात करते हैं क्वेश्चन 15 की। इफ ऑन अ सर्टेन डे यू आर वेरी टायर्ड एंड नॉट इन अ मूड टू टीच अ स्टूडेंट इन द क्लास, व्हाट विल यू डू। तो देखिए कई बार स्टूडेंट के साथ भी होता है, टीचर्स के साथ भी होता है, ह्यूमन नेचर है ये, टायर्ड हो जाते हैं, मन नहीं रहता पढ़ाने में, तो आप क्या करेंगे। फ्री चिल्ड्रन एंड सेंड देम होम, क्या घर भेज देंगे आप, ये जो नहीं कर सकते, पॉसिबल भी नहीं है। रिक्वेस्ट योर कॉलीग टीचर टू टीच द चिल्ड्रन योर प्लेस, तो ये जो है आप कर सकते हैं। कलीग को जो है बोले कि ले ले, पर उनकी भी तो क्लास होगी, आपको सोचना है उनके जगह रहकर, जैसे स्कूल टाइम पे उनकी भी तो क्लास है, तो वो नहीं ले पाएंगे। अब क्या करना है, टेल चिल्ड्रन एन आइडल स्टोरी। अब देखिए ये जो है आइडल ही लग रहा है दूर से, और जो मैंने बोला यहाँ पर जो ऑप्शन आपको थोड़ा आइडल लगे वो करेक्ट होता है। तो टिल चिल्ड्रन एन आइडल स्टोरी, इससे क्या होगा, आप जो है पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, फिर भी आप यहाँ पर जो है नहीं पढ़ा रहे, थके हुए हैं, पर आप एक आइडल स्टोरी बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन उनको आता है। 16 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन केयर ऑफ वाइल डिजाइनिंग द सिलेबस। अब यहाँ पर जब सिलेबस बनती है तो उस टाइम पे क्या ध्यान में रखना, टीचिंग मैथड, स्टूडेंट्स टीचिंग मैथड को तो ध्यान में रखना है, पर ये किसके लिए है, टीचर्स के लिए। सिलेबस से कुछ भी लेना देना नहीं, स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है, बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए ये जो है आपको बता दूँ, हमारा यहाँ पर मकसद एजुकेशन देने का जो ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा करना है, तो ऑप्शन C यहाँ पर सही होने वाला है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन जो है उसे हम यहाँ सिलेबस में डिजाइन करते हैं।
इसलिए आप देखिए किसी की भी सिलेबस उठा ले, वहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव होती है कि क्या हमें पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, क्या जानना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हमेशा रहता है एजुकेशन के पीछे। बात करें क्वेश्चन 17 की, द बेस्ट वे टू इनकरेज अ टीचर हु वर्क विद द कंप्लीट डेडिकेशन। आप जैसे टीचर है, आपको क्या इनकरेज करता है, जैसे अपने आप को वहाँ पर रख के सोचिए, आपको क्या प्राइज़ दे दे, एक बार साल में एक बार होता है प्राइज़ दे देंगे, या टीचर डे के दिन जो है आपको अवार्ड दे दें, तो ये जो है कहीं ना कहीं इंकरेज करता है, पर ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि अदर्स ऑप्शन भी यहाँ पर है। तो गिव हिम एन एडवांस इंक्रीमेंट इन द सैलरी पहले एडवांस दे दे, अरेंज अ फंक्शन एंड फैसिलिटेड हिम, बहुत सारे फैसिलिटीज़ होते हैं एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड कर दिए जाए, प्राइज इज वर्क फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो बतला दूँ, देखिए एक बार जो है साल में एक बार करने से कुछ नहीं होता, वर्क जो होता है यहाँ पर आप कर रहे हैं उसे वक्त के साथ साथ जो है यहाँ पर बोलना पड़ता है, जैसे आप हो रहा है वीकली आप तारीफ करते हैं उसकी, तो ये जो है कहीं ना कहीं आपको इनकरेज करता है। प्राइज इज वर्क फ्रॉम द टाइम टू टाइम, यहाँ पर वक्त के साथ साथ आपको यहाँ पर बोलते रहना है कि जी हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है मोटिवेट करता है टीचर्स को। 18 की बात करें, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द क्लास टीचिंग द टीचर्स विल टेक हिज स्टूडेंट फ्रॉम, यहाँ पर जो है ये ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 18 का जो है बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्टूडेंट को नोन टू अननोन आपको लेकर चलना है। 19 देखते हैं, यहाँ पर 19 क्वेश्चन है, हुज बिहेवियर अफेक्ट स्टूडेंट द मोस्ट। अब देखिए किसका जो है बिहेवियर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। दैट ऑफ द प्रिंसिपल से स्टूडेंट्स को ज़्यादा लेना देना नहीं होता, याद रखिए कुछ क्लासेस लेते हैं तो वो टीचर कहलाएंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल से नहीं लेना देना होता है। ऑप्शन बी बोला गया है पॉलिटिशियन, तो क्या पॉलिटिशियन से यहाँ पर कुछ होता है मोटिवेशन, तो देखिए ये जो है कहीं ना कहीं बिहेवियर को अफेक्ट नहीं करते, हो सकता है कि आइडियोलॉजी को पसंद करने लगे, पर कुछ भी पॉलिटिशियन से लेना देना नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर सही होगा दैट ऑफ टीचर की जो है यहाँ पर बिहेवियर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द फॉलोइंग टीचर बिकम पॉपुलर अमंग हिज स्टूडेंट, द वन हु हेल्प हिज स्टूडेंट इन देयर एकेडमिक वर्क एंड देयर टाइम ऑफ द जॉय एंड सैरो, द वन हु बिहेव्स विद द स्टूडेंट एज इफ दे वेयर अ फ्रेंड, दे एंड ऑप्शन सी देखिए द वन हु डज नॉट पे अटेंशन एंड नॉटी एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो बता दूँ आप यहाँ पर स्टूडेंट बनकर सोचिए यहाँ पर कौन सा आपको सही लग रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, जब आप देखिए एकेडमिक्स में भी साथ में हो, आप फेल हो जा रहे हैं तब भी आपका टीचर साथ दे यहाँ पर, तो ये जो है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। तो आज के लिए यहाँ पर 10 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर ली, नेक्स्ट वीडियो में जो है पार्ट 3 लाऊंगा, उस पर 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके।